इंदौर की। तो स्वच्छ सर्वेक्षण में एमपी का जलवा देखिए, इंदौर और सूरत को नंबर 1 का अवार्ड मिला है। बता दें आपको कि इंदौर एक बार फिर से देखिए अवार्ड लेने की कैटेगरी में शामिल हो गया है। कर रहे हैं, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें टीम इंदौर। आइए देखते हैं, पहली बार स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में भारत के सबसे स्वच्छ शहर बनने की चुनौती सफल कर दिखाने वाले सूरत के अथक एवं निरंतर प्रयासों की एक झलक। सूरत ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में इंदौर के साथ जीत लिया है भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब। प्लास्टिक वेस्ट प्लांट में रिसाइकल्ड प्लास्टिक को पुनः उपयोग योग्य बनाया जा रहा है। हर रोज डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन की मदद से सूरत को गार्बेज फ्री सिटी में मिली है 7 स्टार रेटिंग। हर सुविधा से लैस अपने अत्याधुनिक टॉयलेट्स की सहायता से वाटर प्लस सिटी बन चुके सूरत ने पूरी दुनिया को बता दिया है कि वो है स्वच्छता में नंबर 1। श्री दक्षेश मवानी माननीय मेयर सूरत की अगुवाई में टीम सूरत देश के सबसे स्वच्छ शहर के पुरस्कार को पहली बार ग्रहण कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ उत्साहवर्धन करें टीम सूरत का। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में सबसे स्वच्छ शहरों की श्रेणी में तृतीय स्थान प्राप्त किया है नवी मुंबई, महाराष्ट्र। आमची नवी मुंबई ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में भारत के तीसरे सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड जीतकर पूरे देश में अपनी स्वच्छता का परचम लहरा दिया है। नवी मुंबई को गार्बेज फ्री सिटी में मिली है 7 स्टार रेटिंग। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और टर्शरी ट्रीटमेंट प्लांट की मदद से नवी मुंबई अब बन गई है वाटर प्लस सिटी। नवी मुंबई ने अपनी स्वच्छता से पूरे विश्व में सम्मान प्राप्त किया है और नई पहचान बनाई है। श्री राजेश नार्वेकर कमिश्नर नवी मुंबई की अगुवाई में देश के सबसे स्वच्छ शहर की श्रेणी में तृतीय स्थान के पुरस्कार को दूसरी बार ग्रहण कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ उत्साहवर्धन करें। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से कम आबादी में भारत का सबसे स्वच्छ शहर सासवड, महाराष्ट्र। सासवड अपनी स्वच्छता के चलते स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में जीत गया है भारत के 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में सबसे स्वच्छ शहर का खिताब। प्रतिदिन डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन करके एमआरएफ प्लांट में वेस्ट का सेग्रीगेशन किया जाता है, जिसकी सहायता से सासवड को गार्बेज फ्री सिटी में मिली है 3 स्टार रेटिंग, जो स्वच्छता में सासवड की स्वर्णिम गाथा को पूरे विश्व में बयां कर रहा है। कलेक्टर पुणे के अगुवाई में टीम सासवड 1 लाख से कम आबादी में देश के सबसे स्वच्छ शहर के पुरस्कार को ग्रहण कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ उत्साहवर्धन करें। एक लाख से कम आबादी वाले सबसे स्वच्छ शहरों की श्रेणी में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है पाटन, छत्तीसगढ़ ने। छत्तीसगढ़ का पाटन जीत गया है 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में दूसरे सबसे स्वच्छ शहर का खिताब। मटीरियल रिकवरी फैसिलिटी में किए जाने वाले
वेस्ट सेग्रीगेशन की मदद से पाटन को गार्बेज फ्री सिटी में मिली है 5 स्टार रेटिंग। साथ ही ऑटोमेटिक सक्शन व्हीकल की मदद से किए जा रहे हैं सीवर साफ, जिससे पाटन बन गया है ODF++ शहर। पाटन ने स्वच्छता के प्रति अपने समर्पण से जीत लिया है पूरे देश का मन। माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के अगुवाई में 1 लाख से कम आबादी में देश के सबसे स्वच्छ शहरों की श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार को ग्रहण कर रहे हैं टीम पाटन। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से कम आबादी में स्वच्छ शहरों की श्रेणी में तृतीय स्थान प्राप्त किया है लोनावला, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का लोनावला स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में जीत गया है 1 लाख से कम की आबादी वाले तीसरे सबसे स्वच्छ शहर का खिताब। लोनावला अब बन गया है डस्टबिन फ्री सिटी। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में पूरे शहर के लिक्विड वेस्ट को स्वच्छ बनाया जा रहा है, जिससे लोनावला वाटर प्लस सिटी बन गया है और कचरा मुक्त भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। श्री वेंकटेश दुर्वास डिस्ट्रिक्ट ज्वाइंट कमिश्नर की अगुवाई में 1 लाख से कम आबादी में देश के सबसे स्वच्छ शहरों की श्रेणी में तृतीय पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में भारत का सबसे स्वच्छ कैंटोनमेंट मऊ कैंटोनमेंट बोर्ड। महू कैंटोनमेंट ने रच दिया है नया इतिहास और जीत लिया है सबसे स्वच्छ कैंटोनमेंट बोर्ड का खिताब। प्रतिदिन सफाई और डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन का ही नतीजा है, जिसके चलते महू को मिली है 3 स्टार गार्बेज फ्री सिटी रेटिंग। महू में अब मैकेनाइज्ड सक्शन मशीन की मदद से सीवर की सफाई की जाती है और यहाँ के अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस स्मार्ट टॉयलेट बता रहे हैं कहानी एक नए बदलते महू कैंटोनमेंट बोर्ड की। श्री GS राजेश्वरन डायरेक्टर जनरल की अगुवाई में महू कैंटोनमेंट बोर्ड इस पुरस्कार को ग्रहण कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में सफाई मित्र सुरक्षित शहरों में देश का सबसे श्रेष्ठ शहर चंडीगढ़। देश के पहले सुनियोजित शहर चंडीगढ़ ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में बेस्ट सिटी इन सफाई मित्र सुरक्षा का अवार्ड जीत लिया है। ऑटोमेटेड मशीनों द्वारा सीवर की सफाई और शहर में बनाए गए सैनिटेशन वर्कर्स बूथ की मदद से रखा जाता है यहाँ के स्वच्छता कर्मियों की सुरक्षा और सुगमता का ध्यान। श्री अनूप गुप्ता मेयर चंडीगढ़ के अगुवाई में टीम चंडीगढ़ सफाई मित्र सुरक्षित शहरों में देश का सबसे श्रेष्ठ शहर के पुरस्कार को पहली बार ग्रहण कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में भारत का सबसे स्वच्छ गंगा टाउन वाराणसी, उत्तर प्रदेश। वाराणसी ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में जीत लिया है भारत के सबसे स्वच्छ गंगा टाउन का अवार्ड। वाराणसी में हर रोज सुबह शहर के स्वच्छता कर्मी मैनुअल क्लीनिंग से करते हैं गंगा के घाटों की सफाई। साथ ही ऑटोमेटेड क्लीनिंग मशीनों के द्वारा गंगा नदी को किया जाता है स्वच्छ। सड़कों पर की जाने वाली मैकेनाइज्ड क्लीनिंग की मदद से वाराणसी को मिली है 3 स्टार गार्बेज फ्री सिटी रेटिंग। वाराणसी ने स्वच्छता के प्रति प्रण से जीत लिया है पूरे देश का मन। श्री अरविंद कुमार शर्मा माननीय मंत्री शहरी विकास उत्तर प्रदेश के अगुवाई में
टीम वाराणसी भारत के सबसे स्वच्छ गंगा टाउन के पुरस्कार को ग्रहण कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ उत्साहवर्धन करें। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में भारत का दूसरा सबसे स्वच्छ गंगा टाउन प्रयागराज। तो देखिए, लगातार पुरस्कार मिलने का जो सिलसिला है वो जारी है। इंदौर एक बार फिर से नंबर 1 की कैटेगरी में आ गया है। सीधा नीलम का रुख करते हैं। नीलम हमारे साथ जुड़ गई हैं। नीलम, देखिए, इंदौर एक बार फिर से नंबर 1 की कैटेगरी में आया और हर बार नंबर 1 का खिताब इंदौर को ही मिलता है। उस दिशा में पूरा काम भी किया जाता है और यही वजह है कि उसका रिजल्ट हर साल देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए, एक बार फिर से स्वच्छता का सरताज बन चुका है इंदौर। लगातार हर साल नई नई अपनी रणनीतियों के तहत काम करता हुआ इंदौर, नई पहल करता हुआ इंदौर एक नया उदाहरण जो है पेश कर रहा है, न सिर्फ भारत के लिए बल्कि दुनिया के लिए भी, कि किस तरह से एक शहर लगातार 7 साल से सबसे स्वच्छ शहर कहला रहा है देश का। गार्बेज फ्री सिटी है, वाटर प्लस सिटी है, इसके साथ ही साथ वेस्ट मैनेजमेंट में सबसे बेहतरीन काम किया है। वेस्ट मैनेजमेंट के साथ ही साथ किस तरह से जो है बायोगैस बनाई जा रही है, जिसका प्लांट लगाया गया था, उससे किस तरह से जो है मदद मिल रही है। पर्यावरण के हर एक पैमाने को ध्यान में रखा जा रहा है, न सिर्फ स्वच्छता पर बल्कि शहर के सौंदर्यीकरण पर भी जो है पूरा ध्यान दिया गया। वेस्ट मैनेजमेंट पर सबसे बेहतरीन काम, इसके अलावा हर एक सड़क, चौराहे, गली मोहल्ले को जो है स्वच्छता के साथ साथ सुंदर बनाया गया। ये तमाम वो काम है जिसकी वजह से जो है आज इंदौर एक बार फिर से स्वच्छता का सरताज कहला रहा है। कहीं न कहीं हम ये कह सकते हैं कि इंदौर स्वच्छता के 7वें आसमान पर है, एक बड़ी जीत के साथ। तो जाहिर तौर पर ये आज सभी के लिए उत्साह वाला दिन है, खुशी वाला दिन है, कि जिसकी उम्मीद की जा रही थी कि इंदौर इस बार फिर से बाजी मारेगा, ये दिन आज जो है आ गया है। अवार्ड मिल चुका है सीएम मोहन यादव और साथ ही साथ इंदौर के जो जनप्रतिनिधि वहां पर मौजूद थे, मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, इनकी मौजूदगी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छतम सिटी का जो तमगा है वो इंदौर को दिया है। तो जाहिर तौर पर ये सभी के लिए, न सिर्फ इंदौर के लिए बल्कि मध्य प्रदेश के लिए भी एक बड़ी खुशी की बात है कि प्रदेश का एक शहर लगातार अपनी कोशिशों से, नई पहल के चलते जो है स्वच्छता के सबसे ऊंचे शिखर पर मौजूद है और बना हुआ है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और ऐसे में चूंकि 2017 से ही लगातार नंबर 1 का खिताब इंदौर जीतता हुआ आया है, नंबर 1 का खिताब ले रहा है। ऐसे में भोपाल भी देखिए पीछे नहीं है। अमरकंटक की बात करें नीलम, तो अमरकंटक और महू भी पीछे नहीं है, उन्हें भी खिताब मिला है। यानी कि इंदौर के साथ साथ अन्य जो जिले हैं उनको भी लगातार पुरस्कार मिल रहा है और स्वच्छता के क्षेत्र में वो भी आगे बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए, जब मध्य प्रदेश का इंदौर लगातार स्वच्छता को लेकर के इतना सजग और जागरूक नजर आ रहा है, तो इससे मध्य प्रदेश के दूसरे शहरों और खास तौर पर जो छोटी नगर पालिकाएं हैं उन्होंने भी जो है कहीं न कहीं को सीखा है। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि महू कैंट हो, अमरकंटक हो, इन्होंने भी जो है स्वच्छता में बेहतरीन काम करते हुए आज स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के तहत पुरस्कार प्राप्त किया है। काम करता है तो वो दूसरों के लिए उदाहरण बनता है, नजीर बनता है। और इंदौर कहीं ना कहीं जो है मध्य प्रदेश के दूसरे शहरों के लिए, नगरीय निकायों के लिए एक उदाहरण बनता हुआ नजर आ रहा है। और इसकी वजह से दूसरे छोटे शहर, दूसरी नगर पालिकाएं भी, जहां पर हम पहले देखा करते थे कि स्वच्छता को लेकर के इतना काम नहीं किया जाता था, कचरा जगह जगह पड़ा रहता था, कचरा कलेक्शन को लेकर के उतनी ज्यादा बेहतरीन जो है सुविधाएं नहीं थी। पर अब आप मध्य प्रदेश के हर एक शहर में जाकर देख सकते हैं कि डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की जो व्यवस्था है उसे सबसे ज्यादा बेहतरीन किया गया है। जगह जगह जो कचरा पहले हम देखते थे कि फैल रहा है, वो बिल्कुल नहीं फैलता, जिसकी वजह से स्वच्छ तो बन ही रहा है शहर, बल्कि सेहतमंद भी। ठीक है नीलम, आप रुक जाइए। और आगे बढ़ रहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय छत्तीसगढ़ की अगुवाई में टीम छत्तीसगढ़ देश के सबसे स्वच्छ राज्यों की श्रेणी में तृतीय पुरस्कार को ग्रहण कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ उत्साहवर्धन करें।
तो देखिए ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं और छत्तीसगढ़ भी लगातार इस दिशा में आगे कदम बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर स्वच्छता के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ भी तीसरे नंबर पर है। देखिए छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पर है और ऐसे में अगर बात की जाए लगातार इस दिशा में काम हो रहा है, कदम उठाए जा रहे हैं। नगर निगम की ओर से, महापौर की ओर से भी इस बात को देखा जाता है, सुनिश्चित किया जाता है कि कहीं पर भी अगर सफाई कर्मियों की ओर से अगर चूक रह गई है या फिर कहीं पर भी लापरवाही हुई है तो फौरन उस पर अमल किया जाए, फौरन उस दिशा में कदम बढ़ाया जाए। और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में भी लगातार इस दिशा में काम हो रहा है। और ये तस्वीरें आप देखिए जहां मध्य प्रदेश के सीएम और साथ ही कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय आप देख रहे हैं, महापौर को आप देख रहे हैं, जहां पुरस्कार लेने के लिए वो इस समय दिल्ली में मौजूद है। राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित किया गया और इंदौर तो देखिए नंबर 1 है ही, जहां इंदौर को लगातार 7वीं बार नंबर 1 का खिताब मिला है। 2017 से ही इंदौर नंबर 1 की रेस में बना हुआ है। और चलिए सीधा सचिन का रुख करते हैं। सचिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, इंदौर एक बार फिर से बाजी मारता हुआ नजर आया। इंदौर नंबर 1 के खिताब पर बना हुआ है, वहां पर उस पोजीशन से हिला नहीं है इंदौर। और हम देख रहे हैं 2017 से ही लगातार इस दिशा में काम भी हो रहा है। सचिन, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। देखिए जाहिर सी बात है जश्न का माहौल है। किस तरीके से जश्न का माहौल अगर देखा जाए, चूंकि नीलम अगर हम बात करें इंदौर तो जहां नंबर 1 है ही, वहां पर अन्य शहर भी हैं जो कि इस दिशा में कदम उठा रहे हैं, कदम बढ़ा रहे हैं और एक प्रेरणा का जो जरिया है वो इंदौर बनता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए प्रेरणा बन ही रहा है इंदौर, या यूं कहें कि बन ही गया है, क्योंकि इंदौर में जिस तरह से काम हुआ है स्वच्छता को लेकर के, उसकी वजह से दूसरे शहरों ने भी काफी कुछ सीखा है। और उसकी वजह से आप देखिए कि बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट की रैंकिंग में मध्य प्रदेश को दूसरा रैंक हासिल हुआ है। यानी कि न सिर्फ इंदौर में बल्कि पूरे ही मध्य प्रदेश में स्वच्छता को लेकर के, सौंदर्यीकरण को लेकर के बेहतरीन काम हुआ है। महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर जो है मध्य प्रदेश आया है। और न सिर्फ मध्य प्रदेश के बड़े शहर बल्कि देखिए महू को भी जो है सबसे स्वच्छ कैंटोनमेंट बोर्ड का अवार्ड मिला है। यानी कि इंदौर के जस्ट पड़ोसी महू ने भी बेहतरीन काम किया है और आज नेशनल कैटेगरी अवार्ड की श्रेणी में उसे भी जो है सम्मानित किया गया है, पुरस्कृत किया गया है। इसके साथ ही साथ अमरकंटक का भी लगातार जो है अनुमान लगाया जा रहा है कि अमरकंटक को भी नेशनल कैटेगरी अवार्ड में जो है पुरस्कृत किया जा सकता है। हालांकि अभी तक भोपाल की रैंकिंग को लेकर के स्थिति साफ नहीं हुई है। जब रैंकिंग बिल्कुल, यानी कि ये अनुमान लगाया जा रहा है कि भोपाल को भी मिल सकता है या फिर अमरकंटक या महू को भी मिल सकता है, क्योंकि अभी सिलसिला लगातार जारी है। देखिए अंकुश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी लोग बने रहिए, क्योंकि यहाँ पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हम चर्चा जारी रखेंगे। फिलहाल यहाँ